नमस्कार, मैं स्मरणभूमि से रोहित शर्मा। यहाँ जी थोड़ा सा और। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर महाराज। मैं आपसे परिचय ले लूँगा। नमस्कार, मैं स्मरणभूमि से रोहित शर्मा। थोड़ा और पीछे हो जाइए, हल्का सा और पीछे। ठीक। नमस्कार, मैं स्मरणभूमि से रोहित शर्मा। अभी हम टेंट सिटी में हैं, प्रयागराज के टेक सेक्टर नंबर 13। और यहाँ पर आज सुबह किस तरह घटनाएँ घटी है और कई सारे लोग मारे गए हैं, उससे श्रद्धालु मारे गए हैं। इस संदर्भ में हम इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे हुई और ये वहाँ पर देखे भी थे चीज़ों को और बाद में जो चीज़ें चली उसे उन्होंने महसूस भी किया। थोड़ा हम चाहेंगे साहब परिचय दे दीजिए अपना। मैं आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर, केंद्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ, बिहार से। और यहाँ जो हमारा कैंप है वो बाबा गरीबनाथ धाम के नाम से लगाया गया है। और वहाँ से सेवादारों की टीम आई है, जो 2 दर्जन से ज़्यादा सेवादार आए हैं। और आज सुबह मौनी अमावस्या का शाही स्नान था। और सरकार का आकलन था कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे, परंतु 15 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे अनुसार, चूँकि अब शाम ढलने वाली है, शाम, तो अब तक का जो रिपोर्ट है वो 15 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। मेरा 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 एक सवाल रहेगा, जब आप 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, सरकार दवा 10 करोड़ का है, तो 40 किलोमीटर के स्क्वायर क्षेत्रफल में ये टेंट सिटी बना हुआ है या पूरा ये है आपको प्रयागराज का कुंभ मेला का आयोजन काउंटिंग कैसे करते हैं कि कितने लोग आए हैं कितने लोग आए? बहुत ही टेक्निकल प्रश्न आपने पूछा है। आप देख रहे हैं कि आकाश में 1700 ड्रोन नाच रहे हैं। वो एक भीड़ का जो है वो शॉट ले करके और आकलन करते हैं। दूसरा है कि जगह जगह पे और बहुत सघन ढंग से जो बिजली के खंभे हैं या अन्य खंभे हैं उसमें कैमरा लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। और तीसरा जो सबसे सूक्ष्म और सबसे करेक्ट है कि जितने भी प्रवेश द्वार हैं, मेला के अंदर आने वाले जगह हैं, तो वहाँ पर चिप्स लगा करके वो चोर कैमरा जिसको कहते हैं, वो गुप्त कैमरा लगाया गया है, जो जितने भी लोग आते हैं उनके चेहरे की स्कैनिंग कर लेते हैं, एक एक चेहरे की स्कैनिंग करके। और वो डिजिटल है, तो डिजिट में बताते हैं कि कितना स्कैनिंग फला प्रवेश पे हुआ, कितना स्कैनिंग झूसी में हुआ, कितना स्कैनिंग राम बाग में हुआ, कितना स्कैनिंग फला जगह हुआ। तो ये सबसे करेक्ट है। और उनका कहना है कि आज दोपहर तक लगभग 15 करोड़ लोग इंटर कर गए थे। ये बहुत अच्छी हरकत किया आपने, टेक्निकली मामला है। और एक चीज़ हम बताइए कि आज सुबह शाही स्नान का मामला था, मौनी अमावस्या का आज दिन था। शाही स्नान कुंभ मेला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। क्या हुई जो इतने लोग मारे गए? ये ऐसा है कि शाही स्नान का समय जो मौनी अमावस्या है, तो कल यानी 28 तारीख को शाम 7:12 से शाही स्नान शुरू हो गया था। मौनी अमावस्या शुरू हो गई थी। और इसीलिए हमने देखा है मार्केट में कि कल कि वहाँ जितने भी लोग आ रहे थे शाम को, वो स्नान करके बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लौट भी रहे थे। तो शाही स्नान कल संध्या 7:12 से लेकर आज लगभग 6:30 तक है। और लेकिन लोगों को था कि ये माना जाता है कि 12 बजे के पहले गंगा सोई रहती हैं, त्रिवेणी सोई रहती हैं, तो 12 जब क्रॉस कर जाए उसके बाद हम स्नान करें। तो जैसे ही 12 क्रॉस किया, और आपको ये भी बता दें कि चूँकि इतनी बड़ी आबादी आई थी और ये जो 40 स्क्वायर किलोमीटर में ये जो बसा हुआ है, कुंभ ग्राम बसा हुआ है, सेक्टर्स हैं इसमें, 29 सेक्टर हैं। और एक एक सेक्टर का अगर आपको पैमाना बताएं तो वो 3 स्क्वायर किलोमीटर में है एक सेक्टर, जो सबसे बड़ा है, इससे छोटा भी है। तो इतना बड़ा क्षेत्र है, मगर इतनी बड़ी आबादी को स्नान कराना, और सभी चाहते थे कि हम सुबह में स्नान करें, पहले पहर में स्नान करें, तो बड़ा मुश्किल था। और जो संगम तट है वो केवल 5 किलोमीटर है।
ऐसे तो यहाँ पे मैंने बताया कि 40 स्क्वायर किलोमीटर में है और इसमें लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर में गंगा या यमुना दोनों ही बहती हैं। तो जहाँ संगम नहीं है, कोई एक नदी है, तो करोड़ों की संख्या में लोग कल शाम को ही जो 5 किलोमीटर मैं बता रहा हूँ संगम क्षेत्र, तो वहाँ जाकर रेत पर सो गए थे। वो पन्नी बिछाकर, उस पर बेडशीट बिछाकर और लोग सो गए थे और उसके ऊपर से कंबल ओढ़ लिया था या रजाई ओढ़ा था, उसके ऊपर फिर पन्नी ओढ़ लिया था ताकि ओस से बचाव के लिए। जैसे ही 12 बजा कि वो सारे लोग उठ गए और बहुत बड़ी भीड़ पहले से आ रही थी जो अनेक जगहों से प्रवेश कर रही थी, नदी में उस पार जाना था। इसमें आपने देखा होगा कि भारी संख्या में 29 की संख्या में पीपा पुल बनाया गया है। कल ही बहुत सारे भीड़ नहीं बढ़े इसलिए बहुत सारे पीपा पुल को वैसे ही छोड़ दिया गया, मगर उनका जो दोनों तरफ का किनारा है वहाँ से पीपा हटा दिया गया ताकि लोग, एक का पीपा हटा दिया गया, फिर दूसरा पुल ठीक है, फिर तीसरे का पीपा हटाकर इस तरह भीड़ कंट्रोल का एक मैनेजमेंट किया गया था। लेकिन इसके बाद भी लोग जा रहे थे तो भीड़ तो थी ही, हुड़दंग की संभावना थी ही, मगर हुड़दंग का ये कारण नहीं हुआ कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर आई, बल्कि हुड़दंग का ये कारण हुआ कि काफ़ी बड़ी भीड़ थी और नागा चाह रहे थे कि पहले हम स्नान करें और उनका हक भी बनता है। ऐसी परंपरा रही है कि पहले नागा स्नान करेंगे, उसके बाद जो विभिन्न अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे और उसके बाद आम पब्लिक स्नान करेगी और सबका लक्ष्य एक ही था कि 5 किलोमीटर का संगम। तो ऐसे में नागाओं को जाने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि संगम के आसपास उस समय 5 करोड़ से ज़्यादा लोग थे 5 किलोमीटर में। तो नागाओं ने उनसे जगह मांगा और वो दौड़ते हुए हुड़दंग करते हुए आते हैं। जब जगह नहीं मिली तो उन्होंने पब्लिक पर, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस तो बहुत अच्छा बैरिकेटिंग और बिल्कुल विनम्रता से पुलिस पेश आ रही थी। और मैं 1 सप्ताह से यहाँ हूँ, कहीं भी पुलिस ने इस 1 सप्ताह में हॉट टॉक करते हुए भी नज़र नहीं आई। और एक विशेषता ये बताया कि इतने बड़े मेला में जहाँ की उत्तर प्रदेश पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है और इस स्नान के लिए मिलिट्री यानी जल, थल और वायु सेना, ये तीनों को इमरजेंसी के लिए रखा गया था कि भीड़ कंट्रोल नहीं होगा तो कैसे हम उससे देख सकते हैं। तो ये भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन नागाओं ने जब उनको जाने में कठिनाई हो रही थी, दौड़ने में कठिनाई तो नहीं हो रही थी जाने में, लेकिन दौड़ने में और बिल्कुल खाली उनके लिए नहीं छोड़ा जा रहा था भीड़ के द्वारा, जो संभव नहीं था, तो नागाओं ने जनता पर, आम श्रद्धालुओं पर लाठी और तलवार चलाना शुरू किया, जिसके भय से वो पीछे हटे और इसी के कारण भगदड़ मची। और जैसा कि कहा जाता है, बीबीसी का रिपोर्ट है कि 16 और कुछ और चैनल्स बता रहे हैं कि उतने लोग की मृत्यु हो गई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये यहाँ का प्रबंधन का फेल्योर नहीं है, जो मेला प्राधिकार का फेल्योर नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी फेल्योर नहीं, वो सारी व्यवस्था कर रखे थे, पुलिस और प्रशासन का भी फेल्योर नहीं है, बल्कि ये क्रिएटेड किया हुआ एक मॉब को इरिटेट करना और उनको भयाक्रांत करके और उनमें भागदड़ मचाना, ये नागा साधुओं ने किया है। ये मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह सकता हूँ। और नागा साधु को यहाँ के डीजीपी का भी औकात नहीं है कि वो उसको छू दें या उनसे कुछ बात करें, क्योंकि वो जिस तरह से बात करते हैं वो साधुओं की भाषा नहीं होती है। तो ये मुख्य कारण है। मैंने एक सुना था यहीं पर, कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक बिजली ग्रिड में मैं बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि एक साधु ने डीएसपी को थप्पड़ मारा था। तो ये एक विनम्रता का उच्चतम जो प्रकाष्ठा होता है, प्रशासन ने वो पेश किया। ये तो खबर मुझे ही मिली है। लेकिन मेरा सवाल एक और रहेगा कि ये जो धार्मिक कट्टरता जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं या आरोप लगता रहा है, तो नहीं लग रहा है कि धार्मिक कट्टरता था जितना ज़्यादा बढ़ रहा है कि इस तरह घटनाएं घट रही है? ये धार्मिक कट्टरता नहीं है। नहीं, नागा साधुओं की धार्मिक कट्टरता नहीं है, बल्कि ये उनकी नागा साधुओं की दादागिरी है। धार्मिक कट्टरता बिल्कुल अलग सी बात है। और मैं भी बड़े गर्व से कहता हूँ
कि मैं एक हिंदू एक्टिविस्ट हूं और मैं अपने को एक कट्टर हिंदू मानता हूं। तो कट्टरता का मामला नहीं है, ये उदंडता का मामला है, ये संस्कारहीनता का मामला है जो नागा साधुओं में अक्सर देखा जाता है। और उदाहरण के रूप में हमारी जो टीम है, जो अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी की टीम जो बिहार से आई हुई है, जिसमें कि 60 से अधिक सदस्य हैं, वो हम झूसी के पास सेक्टर नंबर 13 में बाबा गरीबनाथ कैंप में रुके हुए हैं। वहाँ से हम लोग पैदल गए और हम लोग संगम तट पे पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन उससे 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग की हुई थी और कई फेज में बैरिकेटिंग थी और वहाँ पर पुलिस पर्याप्त मात्रा में थी। आपने एक और चीज़ देखा होगा पूरे मेला में कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कांस्टेबल के हाथ में कोई लाठी, कोई कार्बाइन, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था और वो किसी से हॉट टॉक नहीं करते थे। विनम्रता पूर्वक, जैसे ये जो 10-15 करोड़ लोग आ रहे हैं वो उनके अतिथि हों, इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। और उसी तरह का व्यवहार आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब हम लोगों की टीम जाना चाह रही थी, वहाँ लाखों लोग थे संगम की ओर, तो पुलिस ने हम लोगों को बैरिकेटिंग करके बड़ी विनम्रता पूर्वक रोका और कह रहे थे कि आप लोग संगम पे नहीं नहाइए, यहाँ बंद कर दिया गया है, कुछ छोटी सी दुर्घटना हो गई, आप फलां रास्ते से जाइए और वहाँ गंगा जी हैं, वहाँ जमुना जी हैं, उसमें स्नान कीजिए। लेकिन चूँकि हम लोग इंतज़ार कर रही थी पब्लिक कि शायद अब काफ़ी देर हो गई, घटना लगभग 1 बजे रात के आसपास का है, 2:30 बजे के आसपास का है और हम लोग 7-8 बजे के सुबह में गए थे, तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वहाँ खड़े होकर के कि शायद अब ऑर्डर हो कि बैरिकेटिंग को खोला जाए। इतने में नागा साधुओं ने हम लोगों को गाली देना शुरू किया और इसके बाद भी हम लोग पीछे नहीं हटे, तो कुछ नागा साधु तलवार और कुछ डंटे लेकर के और थ्रेटनिंग देके कि अब पीटे जाओगे भद्दी भाषा में, और उन्होंने बरसाना शुरू किया, जिसके कारण मैं चाह रहा था कि उसका वीडियो बनाऊं लेकिन उसके कारण हमारे सामने हमारी टीम और वहाँ जो लाखों लोग थे उनमें भगदड़ मची और वो पीछे हटाने के लिए ऐसा नागा साधुओं ने किया। तो नागा साधुओं के बारे में ये आम धारणा है कि वो उदंड होते हैं, वो वहशी होते हैं, वो आवारा होते हैं, वो नशाखोर होते हैं। बहुत विनम्रता के साथ क्षमा मांगते हुए इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि आज हमारे दर्जनों भक्त जो हैं वो काल कबलित हो गए हैं और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे साधुओं की शरण में हम नहीं जा सकते हैं जो भक्तों की पिटाई करता हो, जो भक्तों की माँ बहन को गालियाँ देता हो, ये कारण है। आपने बहुत बड़ी बात कहा है और नागा साधुओं के बारे में जो एक धारणाएं बनाई गई है, ये यूं ही नहीं बनी है, ये उनका व्यवहार, उनका आचरण, ये कारण से समाज में अराजकता फैला हुआ है और ये भी आज सुबह में दिखा है। मैं आपकी भावनाओं का कदर करता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ और जानना था आपसे कि क्या इस तरह की घटनाओं को टाला नहीं जा सकता था इस तरह प्रशासन के सहयोग से? जी, प्रशासन के सहयोग से इस तरह की घटना को टालना इसलिए कठिन था कि साधुओं पर इस समाज का विश्वास है और अंधविश्वास है। अब वही नागा साधु, अगर जिनकी श्रद्धा में लोग फूल बिछाते हैं, दंडवत करते हैं, अगर वही नागा साधु जो है जिन पर गुलाब के फूल बरसाती है हिंदू समाज, और वही डंडे बरसाना शुरू करे, एक तो वो नंगे रहते हैं, मगर दिगंबर की परंपरा सभी संप्रदायों में है, बौद्ध संप्रदाय में भी है, जैन संप्रदाय में भी है, हिंदुओं में भी है, उससे आपत्ति नहीं है। मगर इससे ज़रूर आपत्ति है कि कोई भी संहिता, जिन अखाड़ों के वो होते हैं, उसकी संहिता भी उनको इस तरह का व्यवहार करने का कोई इजाज़त नहीं देता है। ये तो मानवाधिकारों का हनन है, और केवल मानवाधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि ह्यूमन राइट का क्रूएल्टी के साथ क्रश किया जाना है। ये किया गया है और इसमें प्रशासन कहीं भी दोषी नहीं है। और प्रशासन कैसे जानेगी कि नागा क्या करेंगे? एकाएक एक्शन आप देखते हैं कि आतंकवादी आते हैं और आतंकवादी ब्लास्टिंग कर देते हैं। तो जब नागा साधु आतंकवादियों की तरह व्यवहार करने लगे, तो ये संभव ही नहीं है कि भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी पुलिस प्रशासन उनको रोक सके, क्योंकि वो एट रैंडम होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ आपने कहा है, एट रैंडम होता है। आतंकवादी की तरह नागा साधु व्यवहार कर रहे हैं। अगर उनका रवैया इसी तरह बना रहा अगर,
तो वह दिन दूर नहीं होगा जब नागा साधु बहिष्कृत समाज से कर दिए जाएंगे और उनके खिलाफ समाज के अंदर घृणा का इस तरह प्रचार हो जाएगा कि वो समाज में जीने के लायक, टिकने के लायक ना बचेंगे। मेरा आपसे एक और सवाल, अंतिम सवाल रहेगा, क्या नागा साधुओं के इस बहसीपन पर सरकार रोक लगा सकती है, लगाएगी? क्योंकि आपकी सरकार यहाँ पर है। निश्चित रूप से लगाना चाहिए और लगाया जा सकता है, परंतु उससे पहले चूँकि बहुत संवेदनशील मामला है, ये साधु समाज का मामला है, जिस प्रकार निज़ाम का मामला होता है, जिस प्रकार उलेमाओं का मामला होता है, जिस प्रकार पृष्ठ और पादरी का मामला होता है, ये साधुओं का मामला है। इसलिए हमारे जो अखाड़े हैं, हमारे जो धर्माचार्य हैं, हमारा जो धर्म संसद है, कल 27 तारीख को भी, परसों एक धर्म संसद लगा है और आगे भी धर्म संसद अभी 26 फरवरी यानी शिवरात्रि तक चलने वाला है धर्म संसद। ऐसे धर्म संसदों में धर्माचार्यों को खुले मंच से ये अपील करना चाहिए कि नागा साधु इस तरह का व्यवहार न करें, और अगर करते हैं तो उनका जो अखाड़ा है वो उनको दंडित करे, ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। क्योंकि जैसे ही धर्मगुरु का मामला आ जाता है, जैसे ही मजहबी पर्सनालिटी का मामला आ जाता है, तो अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। प्रशासन कानून की किताब निकाल कर और क्रुएल्टी प्रिवेंशन एक्ट में उनको गिरफ्तार करे, उनसे पूछताछ करे, तो ये जो 15 करोड़ लोग हैं, हो सकता है कि इसमें 5-10 करोड़ लोग उग्र हो जाएंगे कि हमारे साधु संत को गिरफ्तार किया गया है, और ऐसे हालत में अराजक स्थिति हो जाएगी। ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन मॉब साइकोलॉजी है, वो ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए जो कुछ भी यहाँ प्रशासन कर रही है, योगी सरकार कर रही है, वो सही दिशा में चल रही है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी यहाँ चारों शंकराचार्य हैं, सभी निम्बारकाचार्य हैं, सभी रामानुजाचार्य हैं, और संप्रदायों के लोग हैं, सभी अखाड़ों के लोग हैं। जूना अखाड़ा जो अखाड़ों में सबसे बड़ा माना जाता है वो है स्वयं जोगी जी का नाथ संप्रदाय के सभी साधु संत यहाँ हैं, और वो मिलते भी हैं। वो सप्ताह में एक दिन किसी न किसी मंच पे धर्म संसद करके प्रस्ताव पास करते हैं विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे वो सनातन बोर्ड हो, या अन्य मुद्दों पे। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ आपके समर भूमि चैनल के माध्यम से कि वो अपील करें, साधुओं से विशेष अपील करें, पत्रकारों के माध्यम से वक्तव्य जारी करके कि बाकी के जो हमारे समय हैं उसमें इस तरह की घटना न घटे, इसलिए वो संयमित रहें, संस्कारित रहें, अनुशासित रहें। इसके साथ ही हम भी अपील करना चाहेंगे कि इस मामले पर धर्म संसद विचार करें और इन नागा साधुओं के उद्दंड रवैये पर कार्रवाई करें, ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। मैं चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे अतिथि थोड़ा भावुक हो गए हैं आज इतने लोगों की हत्याओं को देख करके। हम भी कर क्या सकते हैं, संसद करें, धर्म संसद करें। नमस्कार।